रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश के लिए बेहद अहम माने जाने वाले 125 रणनीतिक रूप से अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट्स की कुल कीमत लागत जो है वो लगभग 4,737 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें सबसे अहम है दुनिया की सबसे ऊंची बनी श्योक टनल, जिसे देश को समर्पित करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को चीन से लगती सीमा के पास मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। देश के लिए कितना अहम है ये टनल, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह पहुंचकर देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले 125 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 4,737 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स सामरिक लिहाज से देश के लिए बेहद अहम है, लेकिन इसमें सबसे खास है 982 मीटर लंबा श्योक टनल, जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बना ये श्योक टनल देश के लिए रणनीतिक रूप से कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस टनल के बनने से अब भारतीय सेना बिना किसी परेशानी के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक सीधे, तेज और सुरक्षित पहुंच सकती है। भारी बर्फबारी हो या -40 डिग्री तापमान, एलएसी पर तैनात भारतीय सेना की सप्लाई लाइन हमेशा एक्टिव रहेगी। सेना बिना किसी भौगोलिक परेशानियों के चीन से सटे हिमालय के दुर्गम इलाके में तेजी से मूवमेंट कर सकती है और सशस्त्र सेना आसानी से भारी भरकम टैंक, मिसाइल और गोला बारूद लेकर डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच सकती है। मतलब अब मौसम की चुनौती भारतीय सेना के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी। जी हां, यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत की ये उपलब्धि चीनी सेना के लिए करारा झटका मानी जा रही है। आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। श्योक टनल इकलौती उपलब्धि नहीं है, इसके अलावा भी रक्षा मंत्री ने यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें बीआरओ के वो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो हिमाचल से लेकर लद्दाख तक रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने यह बताया कि ये सब बीआरओ की काबिलियत और उस पर सरकार के भरोसे का सुखद परिणाम है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। आपको बता दें, देश के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी का मामला हो या देश का घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन, भारत ने दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, जिसका नतीजा है कि भारत का घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन भी दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि बाकी क्षेत्रों में भी भारत की तरक्की दुनिया के बाकी देशों के लिए मिसाल बन चुकी है। बहरहाल भारत हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है और जो ताकतें कल तक भारत को आंख दिखाती नजर आती थी, आज वो भारत की रफ्तार देखकर सोच में पड़ चुकी हैं। 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बना ये श्योक टनल देश के लिए रणनीतिक रूप से कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस टनल के बनने से
अब भारतीय सेना बिना किसी परेशानी के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक सीधे तेज और सुरक्षित पहुंच सकती है। भारी बर्फबारी हो या -40 डिग्री तापमान, एलएसी पर तैनात भारतीय सेना की सप्लाई लाइन हमेशा एक्टिव रहेगी। सेना बिना किसी भौगोलिक परेशानियों के चीन से सटे हिमालय के दुर्गम इलाके में तेजी से मूवमेंट कर सकती है और सशस्त्र सेना आसानी से भारी भरकम टैंक, मिसाइल और गोला बारूद लेकर डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच सकती है। मतलब अब मौसम की चुनौती भारतीय सेना के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी। जी हां, यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत की ये उपलब्धि चीनी सेना के लिए करारा झटका मानी जा रही है। आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। श्योक टनल इकलौती उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा भी रक्षा मंत्री ने यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें बीआरओ के वो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो हिमाचल से लेकर लद्दाख तक रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने यह बताया कि ये सब बीआरओ की काबिलियत और उस पर सरकार के भरोसे का सुखद परिणाम है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। आपको बता दें, देश के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी का मामला हो या देश का घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन, भारत ने दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, जिसका नतीजा है कि भारत का घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन भी दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि बाकी क्षेत्रों में भी भारत की तरक्की दुनिया के बाकी देशों के लिए मिसाल बन चुकी है। बहरहाल भारत हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है और जो ताकतें कल तक भारत को आंख दिखाती नजर आती थी, आज वो भारत की रफ्तार देखकर सोच में पड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।